टुडे आई विल टीच यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किधर होते हैं। देन वी स्टार्टेड अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। सो दे इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन और ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज एम्ब्रोयो सैक। एंड देन उसके बाद वी स्टार्टेड द डबल फर्टिलाइजेशन एंड देयर इज नाउ आज हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपैटिबल फर्टिलाइजेशन के लिए। सो जैसा कि नाम से पता चलता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, पॉलन और पिस्टल के बीच का इंटरैक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है। नंबर 1 इज रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन बाय पिस्टल। इसका नंबर 1 प्रोसेस होता है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन बाय पिस्टल। दैट मीन्स कि पिस्टल का पॉलन ग्रेन को पहचानना। सो फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज अ पिस्टल, this is a mature pistil and इसका जो स्टिग्मा है इट इज़ रिसेप्टिव। दैट मीन्स कि ये पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। रिसेप्टिव स्टिग्मा। सो विंड के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आए, ओके, एंड ये आके इसके स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो पिस्टल है दिस इज ऑफ पपाया प्लांट। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो सारे पिस्टल हैं ये सब पपाया प्लांट के हों। इनमें से कोई मेज प्लांट का होगा, कोई किसी और प्लांट का होगा, कोई किसी और प्लांट का होगा। सो मान लीजिए कि ये पिस्टल के ऊपर ये जो पॉलन ग्रेन है ये पपाया का नहीं है। सो स्टिग्मा इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा बिकॉज इसे तो ये तो सिर्फ पपाया को जानता है ना, पपाया के अलावा किसी और पॉलन ग्रेन को ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। सो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा इस केस में। एंड मान लीजिए जो ये वाला पॉलन ग्रेन है इट इज ऑफ पपाया प्लांट, ये पपाया का पॉलन है। सो क्या होगा, ये वाला पॉलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड ये स्वेल कर जाएगा एंड इसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन और रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन बाय द पिस्टल। पिस्टल ने पॉलन ग्रेन को पहचान लिया है एंड पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिस्टल। अगर पिस्टल का स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये सब एक केमिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। ये सेल्यूलर लेवल पे स्टडी किया गया है। इट हैज़ बीन स्टडीड ऑन द सेल्यूलर लेवल एंड ऐसा पता चला था कि पपाया के स्टिग्मा पे जो केमिकल्स होते हैं पॉलन ग्रेन के केमिकल्स को पहचानने की एबिलिटी होती है उनके पास। सो दिस इज अ केमिकल मीडिएटेड डायलॉग between stigma and pollen. So
दिस इज़ अ केमिकल मीडिएटेड डायलॉग जिसकी वजह से द स्टिग्मा रिकॉग्नाइजेज द कंपैटिबल पॉलन. सो जो पॉलन ग्रेन इसी के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंपैटिबल. एंड जो पॉलन इसके लिए नहीं होता है या होता भी है एंड ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, सो उस पॉलन को हम बोलते हैं इनकम्पैटिबल पॉलन. सो ये था पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन का फर्स्ट स्टेप कि पॉलन ग्रेन पिस्टिल का पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना. देन इसके बाद सेकंड स्टेप है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. सो ये कंपैटिबल पॉलन था. स्टिग्मा पे आके ये लैंड किया एंड देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. पॉलन ट्यूब धीरे धीरे इसके अंदर पेनिट्रेट करती जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड पॉलन ट्यूब जाती है एम्ब्रोयो के माइक्रोपाइलर एंड तक, क्योंकि पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रोयो सैक के अंदर, ये सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है. इसका रीज़न मैंने आपको पहले बताया था. इसका रीज़न इज़ कि माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है. दिस रेड कलर्ड पोर्शन ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि इसको किधर जाना है. सो ऑलवेज पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ होता है एंड उसकी जो एंट्री होती है, इट इज़ ऑलवेज थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड थ्रू द सिनर्जिड्स. सो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड इसने धीरे धीरे केमिकल सिक्रीट किए एंड ये अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता हुआ जाता है. जैसे जैसे ये पेनिट्रेट करता हुआ जाता है, सिनर्जिड स्टार्ट्स डीजनरेटिंग. सो इसका नंबर 3 प्रोसेस है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रोयो सैक. सो ये जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंची, इसकी एंट्री हो गई अंदर थ्रू सिनर्जिड्स एंड देन इसके बाद क्या होता है, एंजाइम के सिक्रीशन की वजह से पॉलन ट्यूब का जो एंड होता है वो रप्चर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो मेल गैमीट्स और वेजिटेटिव सेल आ रहा था वो आके रिलीज हो जाता है अंदर. तो जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है इट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट एंड जो सेकंड मेल गैमीट होता है इट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो दिस इज इसको मैंने आपको बताया था व्हेन आई टॉट यू अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन कि ये यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है एंड यहाँ पे सिनगैमी होती है, इसीलिए इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो डबल फर्टिलाइजेशन से पहले ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन वाला स्टेप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि फर्टिलाइजेशन हो जाए. सो ये था अबाउट द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन. यहाँ पे फाइनली फर्टिलाइजेशन हो गया है. नाउ अब हम पढ़ेंगे द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स.
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. So with this we complete the pollen pistil interaction and we will move on to our next topic, that is artificial hybridization. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये मैकेनिज्म होता है जिससे कि हम अपनी क्रॉप को इम्प्रूव कर सकें. सो क्रॉप इम्प्रूव कैसे होगी? सेल्फ फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करके. तो मैंने आपको बताया था अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? वो प्लांट का एक खुद का जनरेटेड मैकेनिज्म होता है जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं. सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने का एक आर्टिफिशियल तरीका होता है बेसिकली. देखिए बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होता है? दिस इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर एंड देखिए इसके अंदर ये कार्पेल प्रेजेंट है एंड ये स्टेमेंस प्रेजेंट है. तो फर्स्ट प्रोसेस नंबर 1 होता है इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि बायसेक्सुअल फ्लावर्स के जो एंथर्स होते हैं, दैट इज इनके जो स्टेमेंस होते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप्स. It is removal of stamen with the help of forceps. ओके, अब हमने इनको तो रिमूव कर दिया, बट इसके बाद क्या हो सकता है कि ऐसा ही जिस प्लांट पे ये फ्लावर है उसी सेम प्लांट पे ऐसा एक और फ्लावर होगा. तो क्या हो सकता है कि उसके जो स्टेमेन होगा उसके स्टेमेन से एंथर रिलीज होके इस स्टिग्मा पे आ सकते हैं, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा. सो हमें इन शॉर्ट हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना है. सो हम क्या करेंगे? एंथर्स को रिमूव करने के बाद हम करते हैं बैगिंग. बैगिंग के अंदर क्या होता है? इस फ्लावर को हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं एंड वी टाई इट. कवरिंग ऑफ फ्लावर विथ बटर पेपर टू अवॉइड कंटैमिनेशन. सो हम क्या करते हैं? एंथस को रिमूव करने के बाद हम बटर पेपर की हेल्प से इस पूरे फ्लावर को बैग कर देते हैं, मतलब इसको कवर कर देते हैं. एंड जब इसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है सो हम इस बटर पेपर के कवरिंग को हटा देते हैं फ्लावर के ऊपर से. देन जो भी हमें पॉलन ग्रेन चाहिए, जो भी हम चाहते हैं उनका फर्टिलाइजेशन इस फ्लावर के साथ कराएं, तो हम अपनी चॉइस का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे शेड कर देते हैं. देन इसके अंदर सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं एंड हम फ्लावर को फिर से बैग कर देते हैं टू अवॉइड द कंटैमिनेशन. सो इस तरीके से हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट कराते हैं. एंड सेकेंड केस इज ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. इसके अंदर सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट है
एंथस तो है ही नहीं, स्टेमन है ही नहीं। सो इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर हमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट इस फ्लावर को बटर पेपर की हेल्प से कवर कर देते हैं, एंड जब इसका स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव तब हम इसको रिमूव करके अपनी मर्ज़ी का पॉलन ग्रेन, डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन हम इन पे शेड कर देते हैं, एंड देन हम फ्लावर को रीबैक कर देते हैं। सो दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। So with this we complete the topic artificial hybrid